हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का चौथा भाग और उसका शेष जो ट्रांसलेशन रहा है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो नया कोर्स है एनसीईआरटी सिलेबस उसके अनुसार है और आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक के सारे अगर वीडियो 11 क्लास के अगर आपने नहीं देखे हो तो क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल या फिर टॉपिक का नाम लिखें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय प्रकाश साध। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आगे का भाग। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, यूनिवर्सिटी का मतलब जो है विश्वविद्यालय, तो मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा। आई वॉज गिवन अ रूम, मुझे एक कमरा दिया गया, ऑफ माई ओन, मेरे स्वयं के लिए, यानी एक कमरा दिया गया। नेक्स्ट है द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और मित्रता, फ्रेंडशिप यानी मित्रता का जो साझा संबंध था, कॉमन लिंक, साझा संबंध, वाज स्नैप्ड यानी वो भी टूट गया। स्नैप्ड का मतलब टूट गया। किससे? उसकी दादी से, लेखक की दादी से। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, और मेरी दादी ने अपने एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो दादी है उन्होंने सेक्लूजम यानी एकांत, विथ रेजिग्नेशन यानी धैर्य के साथ उन्होंने एक्सेप्टेड कर दिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो बहुत मुश्किल से ही वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, उसको छोड़कर शायद ही किसी से, टॉक टू एनीवन, किसी से बात करती। नेक्स्ट है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे के पास जो है बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो प्रार्थना करते हुए, रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना करते हुए वह चरखा जो है उसको काटती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल वो दोपहर के समय में, ओनली इन आफ्टरनून, दोपहर के समय में, सी रिलैक्स, वो थोड़ा जो है आराम महसूस करती, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, फीड द स्पैरो, जब वो गौरैयों को चुगाती यानी उनको खाना खिलाती। वाइल सी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठती तो वह रोटियों के टुकड़े करती, ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे उनके टुकड़े करते हुए बैठती। और कहां पर? बरामदा में, ब्रेकिंग यानी तोड़ना। तो जब वो बरामदा में बैठती, सेट इन द वरांडा, तो वहां पर ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और बैठी बैठी वहां पर जो रोटी के हैं छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करती, टुकड़े करती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटेड ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, यानी 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों जो पक्षी हैं वो चहचहाकर शोर मचाते, वेरिटेबल बेडलम चर्पिंग, और क्या करते? कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर जो है एकत्रित हो जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो यहां तक कि उसके सिर पर बैठ जाते। She smiled but never shooted them away, वह मुस्कुराती रहती लेकिन कभी उनको जो है भगाने का या फिर उनको उड़ाने का प्रयास, उड़ा करके नहीं भगाती। It used to be the happiest half hour of the day of her, और वो इस प्रकार से आधा घंटा जो है, हाफ आवर, वो उसकी सर्वाधिक प्रसन्नता का समय था, दिन के समय आनंददायक जो समय उसका ये निकलता था।
When I decided to go abroad for further studies, when I decided, जब मैंने निर्णय किया, तय किया, to go abroad, विदेश जा करके, for further studies, आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया या निर्णय किया. I was sure my grandmother would be upset, और मुझे यह विश्वास था, मैं जानता था कि मेरी दादी है वो उससे दुखी हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी. I would be away for 5 years, और मैं उससे 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा था. At her age one could never tell, और इसकी उम्र के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था. दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें. नेक्स्ट है बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन जो है मेरी दादी है वो कह सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और जब वो इतनी भावुक भी नहीं हुई. शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वह कैम यानी आई, लीव मी मुझे छोड़ने, एट द रेलवे स्टेशन वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई. बट डिड नॉट टॉक, लेकिन कोई भी उसने कुछ भी बात नहीं की. और शो एनी इमोशन, और उसने कोई भी जो है इमोशन यानी भावना प्रकट नहीं की, भावुकता प्रदर्शित नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ हैं वो अभी भी प्रार्थना में हिल रहे थे. मूव्ड यानी हिलना. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका मन, उसका दिमाग है वो पूरी तरह से प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी अंगुलियां जो हैं माला जपने में व्यस्त थी. बीड्स यानी मनका जो होता है माला के अंदर, टेलिंग का मतलब जपने से है और रोजरी का मतलब माला, तो उसकी अंगुलियां हैं वो माला जपने में व्यस्त थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और उसने चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा. फॉरहेड यानी माथे को, ललाट को. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और जब मैंने प्रस्थान किया, तो व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने प्रस्थान किया, तो मैंने उसे जो है उसके नम निशान संजोए रखे, यानी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसके शारीरिक रूप से संपर्क की यह अंतिम निशानी, साइन, अंतिम निशानी को मैंने क्या है संजोए रखा. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष के बाद जब मैं पुनः घर लौटा. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वह मुझे स्टेशन पर मिली. शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था. एंड while she clasped me in her arms and I could hear her reciting her prayers, और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा. क्लास्प्ड का मतलब मजबूती से पकड़ा. उन्होंने अपनी बाहों में मुझे मजबूती से पकड़ा, और उन्हें प्रार्थना का जप करते हुए मैं सुन सकता था. could hear her reciting her prayers, प्रार्थना करते हुए उसे मैं सुन सकता था. दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज व्हेन whom she fed longer, यानी मेरे आगमन के दिन भी, उस प्रथम दिन भी उनके सर्वाधिक प्रसन्नता का क्षण है वो गौरैयों के साथ था, स्पैरोज के साथ था, जिन्होंने लंबे समय तक whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्होंने लंबे समय तक उन तुच्छ झिड़कियों के साथ जो है खिलाया. In the evening a change came over her, संध्या काल में उसमें एक परिवर्तन आया. came over, परिवर्तन आया. चेंज यानी बदलाव आया. she did not pray, उसने प्रार्थना भी नहीं की. she collected the women of the neighborhood, उसने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया.
collected, got an old drum and started to sing. और जो है एक ढोल लाई और started to sing यानी गायन शुरू कर दिया. For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और कई घंटों तक, for the several hours, कई घंटों तक लटकते हुए यानी टूटे ढोल के चमड़े पर थाप देती रही. Sagging skin, thumped the sagging skin, लटकते हुए यानी उसके जो टूटे हुए ढोल के चमड़े पर थाप वो है देती रही. और sang of the homecoming of warriors, और योद्धाओं का घर वापिस आने के जो गीत हैं उनको वो गाती रही. We had to persuade her to stop to avoid, और हमने उसे रोकने का प्रयास किया. तेज नहीं बजाने का जो है ओवरस्ट्रेनिंग, तेज नहीं बजाने का हमने आग्रहपूर्वक उन्हें बताया. That was the first time since I had known her that she did not pray. और That was the first time, ऐसा पहली बार था, since I had known her, जब तक मैंने जितना उसको जाना है, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, कि that she did not pray, और उन्होंने उस समय प्रार्थना नहीं की, ऐसा पहली बार हुआ था. The next morning she was taken ill, और अगली सुबह वो बीमार हो गई. It was a mild fever, और उनको ये हल्का सा बुखार था. And the doctor told us, और चिकित्सक ने हमें बताया कि that it would go, यानी यह बुखार है वो उतर जाएगा. But my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी है वो differently सोचती थी. Thought यानी अलग तरीके से सोचती थी. She told us, उन्होंने हमें बताया that her end was near, उनका अंत है वो करीब था. She said that, और उन्होंने जो है कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life, उनके जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से पूर्व, कुछ ही घंटों पूर्व, she had omitted to pray, और उन्होंने प्रार्थना करना है वो छोड़ दिया था. She was not going to waste any more time talking to us, और वो जो है इसलिए हमसे बात करने में अधिक समय है वो वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहती थी. We protested, हमने विरोध किया. But she ignored our protest, उसने हमारे विरोध का जो है उसने नकार दिया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads, और वो शांति से जो है प्रार्थना करती हुई, अपने बिस्तर पर प्रार्थना करती हुई, टेलिंग हर बीड्स, और माला जपती हुई अपने बिस्तर पर लेटी रही. ले का मतलब लेटे रहना. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हमारी आशंका करने से पहले ही, सस्पेक्ट यानी संदेह, आशंका करने से पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसके होंठ हैं वो हिलना बंद हो गई. रोजरी फेल, और माला है वो गिर गई. फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसकी निर्जीव अंगुलियों से माला है वो गिर गई. ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और एक शांत पीलापन उसके चेहरे पर छा गया और हम समझ गए कि वह मर गई. We lifted her off the bed and as is customary, जैसा कि रिवाज है, as is customary, जैसा कि रिवाज है, उन्हें हमने बिस्तर से उठाया. We lifted her off the bed, हमने बिस्तर से उन्हें उठाया. Laid her on the ground, और उसे जमीन पर जो है लिटा दिया. And covered with her a red shroud, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया, ओढ़ा दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her
कुछ घंटों के विलाप के बाद, मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर इस मॉर्निंग का मतलब है विलाप, तो कुछ घंटों के विलाप के बाद हमने वी लेफ्ट हर, उसको हमने छोड़ दिया, अंतिम संस्कार की व्यवस्था, मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और उसके फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उसे कुछ घंटों के विलाप के बाद उसे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और सायंकाल को हम उसके कमरे में यानी अंत्येष्टि हेतु ले जाने के लिए, टू हर टू बी क्रीमेटेड, अंत्येष्टि हेतु ले जाने के लिए एक अर्थी यानी क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी के साथ उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लाइट हर रूम, और सूर्य है वो अस्त होने को था, अस्त हो रहा था, और उसके कमरे और बरामदे में लाइट यानी प्रकाश, एंड वरांडे विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी गोल्डन लाइट यानी सुनहरे प्रकाश से आलोकित कर दिया था उसके कमरे को। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम घर के आंगन के बीचों बीच ठहर गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, उसके जो पूरे बरामदे में और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और जहां पर ठीक जहां पर वो मोटे यानी जिसको लेटाया गया था, मृत रूप शव के रूप में लेटाया गया था, एंड स्टीप रैप्ड इन ए रेड श्राउड, और उस पर लाल कपड़े से लिपटी हुई वो पड़ी थी, रैप्ड लिपटी हुई। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, और हजारों गौरैया फर्श पर बिखरी हुई वहां पर बैठी थी, उसके पास वो भी गौरैया, सब चिड़ियाएं भी आ गई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहां पर कोई चहचहाट की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें उन पक्षियों पर दया आई। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ है उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल कम्स, और उसने उनको टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जिस प्रकार मेरी दादी माँ उनको छोटे छोटे टुकड़े दे करके दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ऐसे टुकड़े करके उनके सामने जो है डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और उन गौरैयों ने रोटी की तरफ देखा भी नहीं, नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम दादी माँ के शव को ले गए, कॉप्स यानी शव को जब हम ले जा रहे थे, they flew away quietly, और वे चुपचाप वहां से उड़कर चली गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने, स्वीपर यानी झाड़ू लगाने वाला ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से झाड़कर, ब्रेड क्रम्स रोटी के टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन, और उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो हमारी कहानी थी खुशवंत सिंह के द्वारा रचित, उन्होंने एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक महिला का चरित्र चित्रण किया है, यहाँ पर उनकी माँ के बारे में बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, पोते और पोतियाँ, उनका दादा दादी से यहाँ पर कितना गहरा लगाव होता है इस बारे में, और वृद्धों के प्रति किस प्रकार हमें व्यवहार जो रखना चाहिए, उनके साथ कितना मिलजुल कर रहें, इस प्रकार ये सब चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर लेखक ने जो है इस पार्ट में अच्छी तरह से आपको समझाया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस पार्ट को अच्छे तरह से समझें और वीडियो को बार बार देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।